ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम इल्म रियाजी की जमात नाहम के लिए बाब नंबर 3 से खुतूत और ज़ाविये इसके बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 हिस्से पढ़ चुके हैं। इसके आखिरी वक्फे में हमने मुतवाज़ी खुतूत और काते के बारे में जानकारी हासिल की थी, उससे जुड़ी कुछ मिसालें भी हल की थी। तो आज हिस्सा चहरुम में हम इससे आगे बढ़ते हुए और कुछ खुतूत और ज़ाविये के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मुसल्लस के ज़ावियों की जमई खुसूसियत, मुसल्लस के ज़ावियों की जमई खुसूसियत के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मुतवाज़ी खुतूत से मुताल्लक़ यहाँ पे मसले और बदीहात का इस्तेमाल करते हुए हमें मसले हल करना है। इससे पहले हम 8वीं जमात में इसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मुतवाज़ी खुतूत से मुताल्लक़ मसले और बदीहात के इस्तेमाल से यहाँ पे हमें इन मसलों को साबित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मसला नंबर 1, इसका बयान किस तरह से देखिए। किसी भी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। ये हमें मालूम है, एक परफेक्ट बयान है जिसे सबको याद रखना है कि किसी भी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ हमेशा 180 दर्जे होता है। तो यहाँ पे मुतवाज़ी खुतूत से मुताल्लक़ मसला और बदीहात के इस्तेमाल से हम किस तरह से करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया PQR एक मुसल्लस है, आप यहाँ पे शक्ल में देख सकते हैं। PQR एक मुसल्लस दिया गया है हमें इस तरह से। PQR एक मुसल्लस है जिसमें 3 ज़ाविये, ज़ाविया नंबर 1, 2, 3 इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमें आगे कि इसकी जमी खुसूसियत में इनका मजमुआ, ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है हमेशा, एक इस तरह से साबित करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो हमें आज साबित करना है कि यहाँ पे ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 2 और ज़ाविया नंबर 3 मसावी होगा 180 दर्जे के साबित करना है। तो नुक्ता P से गुजरने वाला कता QR के मुतवाज़ी ख़त XY खींचिए। हम यहाँ पे एक दूसरी शक्ल ले रहे हैं जिसमें XY मुतवाज़ी है QR के। एक अमल लिया गया है यहाँ पे, P से गुजरने वाला कता QR के मुतवाज़ी ख़त XY खींचिए। उसके बाद सबूत किस तरह से देखिए। शक्ल से ये वाज़ा है कि ज़ाविया XPY, ज़ाविया XPY ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ज़ाविया नंबर 4 और 20 के ऊपर XPY ख़त मुस्तकीम है 180 दर्जे। इसी तरह से ज़ाविया नंबर 4, ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 5, मतलब ज़ाविया XPY मतलब 3 ज़ावियों से जुड़ा हुआ है, 180 दर्जे हो गया। इसे हम मसावत नंबर 1 देंगे। यहाँ XPY ज़ाविया किस तरह से देखिए, यहाँ पे XPY 180 दर्जे का जो लिया गया था, जो ख़त XPY है ये मुतवाज़ी है QR के दिया गया था। मुतवाज़ी होने पर और इसी तरह से PR और PQ और PR आप देख रहे हैं मुसल्लस के 2 साके हैं, ये काते बन जाएंगे। जब ये XY और QI आपस में मुतवाज़ी हैं तो PQ और PR काते बनेंगे यहाँ पे। जैसा कि
जाविया 4 मसावी है जाविया 2 के। जाविया 4 मसावी है जाविया 2 के। आप याद कीजिए यहाँ पे जेड की शक्ल बन रही है एक्स पी क्यू आर, तो कौन से जाविये बनेंगे? वेरी गुड। यहाँ पे हम किस तरह से देखिए, इसी तरह से दूसरा जाविया लेते हुए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाविया 5 और जाविया 3, ये भी एक उल्टी जेड की शक्ल बन रही है। तो यहाँ पे कौन से जाविये, ये दोनों जाविये हम यहाँ पे ले रहे हैं आपस में, तो ये कौन से जाविये हैं? वेरी गुड, मतबादल दाखिली जाविये कहलाते हैं, जो मसावी होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हमें यह साबित करना है कि ये तीनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे है। तो देखिए यहाँ पे मसावात 1 में इसे दर्ज करने पर, जाविया नंबर 4 और जाविया नंबर 5 को दर्ज करने पर हमें क्या हासिल हुआ? जाविया नंबर 4 और 5 को दर्ज करने पर यहाँ पे जाविया नंबर 1 जमा जाविया नंबर 2 जमा जाविया नंबर 3 मसावी होगा 180 दर्जे के। मतलब यहाँ पे मुसल्लस के दाखिला जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। हम बदिहात के उसूलों के मुताबिक यहाँ पे दर्ज किए हैं। तो मुसल्लस पी क्यू आर के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे है। इस तरह से यहाँ पे साबित किया गया है। एक और मसला यहाँ पे लिया जा रहा है। इसी बुनियाद पर हम मसला नंबर दूसरा भी लेंगे। इसे भी आप पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक ऐदे के तौर पर इसके उसूल के तहत यहाँ पे हम किस तरह से देखेंगे। तो मसला नंबर 2 यहाँ पे क्या कहता है? अगर मुसल्लस के किसी एक ज़िले को बढ़ाया जाए, किसी एक ज़िले को बढ़ाया जाए तो क्या होता है? यहाँ पे किसी भी 3 यहाँ पे ज़िले हैं, तो बनने वाला खारजी जाविया, बाहर का जो जाविया होता है, खारजी जाविया क्या होता है? बईद या बकिया दाखिला जावियों के, उसके मुखालिफ बनने वाले दाखिला जावियों के मजमुए के मतलब अंदर बनने वाले 2 यहाँ पे जावियों के मजमुए के बराबर होता है। तो देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? एक मुसल्लस इस तरह से शक्ल में देखिए, आप देख सकते हैं मुसल्लस पी क्यू आर का खारजा जाविया पी आर यस। इस तरह से खारजा जाविया नंबर 4 हम ले रहे हैं। यहाँ पे मुसल्लस पी क्यू आर का, यहाँ पे क्यू आर को बढ़ाया गया है, तो हमें यहाँ पे पी आर यस एक खारजा जाविया हासिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साबित क्या करना है कि पी आर यस मतलब खारजा जाविया पी आर यस मसावी है जाविया पी क्यू आर दाखिला जाविया पहला पी क्यू आर जमा जाविया क्यू पी आर, ये मुखालिफ के दोनों उस तरफ के जावियों का मजमुआ ये खारजा जाविया का होता है। हमें ये साबित करना है। तो सबूत यहाँ पे किस तरह से हम पेश करेंगे? मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। हम इससे पहले मसले में साबित कर चुके हैं, ये हमें मालूम है। मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ हमेशा 180 दर्जे होता है। तो यहाँ पे जाविया P, जाविया Q और जाविया R मसावी है 180 दर्जे। हम जाविया PQR, जाविया QPR और जाविया PRQ मसावी है 180 दर्जे लेते हुए इसे मसावात नंबर 1 लेंगे। ठीक है, इसी तरह से जाविया PRQ जमा जाविया PRS, देखिए जाविया PRQ हमें उस तरह से जाविया PRQ और जाविया PRS ये दोनों ख़त मुस्तकीम, यहाँ पे QRS ख़त मुस्तकीम है, तो वो दोनों जाविये क्या हैं? उनका मजमुआ 180 दर्जे बनेगा। तो हम इसे मसावात नंबर 2 के तौर पर लेंगे। मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 हमें ये दोनों यहाँ पे हासिल हैं। तो यहाँ पे ये जाविये खती जोड़ी के जाविये हैं जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, 180 दर्जे के हो रहे हैं। तो बयान 1 और बयान 2 की बिना पर यहाँ पे देखिए दोनों का
जो मजमुआ है वो 180 दर्जे 180 दर्जे, मसावत नंबर 1 में और मसावत नंबर 2 में दोनों का हासिल जो हमें हासिल हो रहा है यहाँ पे 180 दर्जे है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, मसावत नंबर 1 और 2 को हम आपस में मसावी ले सकते हैं। किस तरह से, तो जाविया पी क्यू आर जमा जाविया क्यू पी आर जमा जाविया पी आर क्यू मसावी होगा जाविया पी आर क्यू, ये मसावत नंबर 2 से मसावी होगा जाविया पी आर क्यू जमा जाविया पी आर एस के। ठीक है, ये मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 की रो से हमने यहाँ पे इसे मसावत इस तरह से ली है। अब यहाँ पे दो कौन से दोनों मसावत के दाईं और बाईं जानिब जाविया पी आर क्यू जाविया पी आर क्यू, इससे क्या होगा, ये बिल्कुल यहाँ पे कट जाएगा। तो हम जाविया पी आर क्यू को कटाने पर हमें हासिल क्या होगा, यहाँ पे जाविया पी क्यू आर जमा जाविया क्यू पी आर मसावी होगा जाविया पी आर एस के। हम इस तरह से यहाँ पे ये साबित कर चुके हैं, जो दिया गया था कि हमें किस तरह से साबित करना है, क्या साबित करना है। तो इस तरह से अगर मुसल्लस के बयान क्या कहता है, अगर मुसल्लस के किसी एक ज़िले को बढ़ाया जाए तो बनने वाला खारजी जाविया इसके बईद दाखला जावियों के मजमुए के मसावी होता है या बराबर होता है। तो इसी बुनियाद पर कुछ यहाँ पे मिसालों को हल करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक शक्ल दी गई है, उसके बिना पर यहाँ पे एक सवाल किस तरह से दिया गया है, देखिए। अगर ए बी मुतवाजी है डी ई के, अगर ए बी मुतवाजी है डी जाविया बी ए सी मसावी है 35 दर्जे, जाविया सी डी ई मसावी है 53 दर्जे हो तो जाविया डी सी ई मालूम करो। ठीक है, देखेंगे शक्ल में से किस तरह से दिया गया है। यहाँ पे देखिए, जाविया बी ए सी 35 दर्जे ऊपर दिया गया है, जाविया सी डी ई कितने दर्जे का है, 53 दर्जा है। तो यहाँ पे ए बी मुतवाजी है किसके, डी ई के मुतवाजी है, ये दिया गया है। तो यहाँ पे जाविया डी सी ई हमें मालूम करना है। तो देखेंगे यहाँ पे दिया गया क्या है हमारे पास, जाविया ए बी, खत ए बी क्या है, मुतवाजी है डी ई के दिया गया है। तो ए ई काते है, ए ई क्या हुआ यहाँ पे, ए ई काते, ये दोनों मुतवाजी हैं तो ये काते है, यहाँ पे ए ई काते बन गया। तो फिर यहाँ पे जावियों की पहचान के मुताबिक आप समझ सकते हैं, आगे थोड़ा सोचने पर आपको बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए जाविया सी ई डी देखिए करेक्ट है, जाविया सी ई डी मसावी होगा जाविया सी ए बी के या ई ए बी के भी ले सकते हैं, क्योंकि वो दिया गया 35 दर्जे का है तो ये भी 35 दर्जे का ही होगा, दोनों मसावी होंगे। ठीक है, ये किस लिए, मुतबादला, वेरी गुड, मुतबादला दाखिली जाविये हैं, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, मसावी हो गए। सेकल जेड को मैंने वहाँ पे जावियों की किस्मों के बारे में जब मुतवाजी खतूत और काते के बारे में समझाते वक्त दिया था कि वहाँ पे कौन से हुर्फों से हम याद कर सकते हैं, उसे याद रख सकते हैं। ये मुतबादला दाखिली जाविये हैं, इसलिए ये आपस में क्या हैं, मसावी हैं। तो इसी तरह से मुसल्लस सी डी ई जो नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है, सी डी ई में हमें दो जाविये हासिल हो गए, एक 35 एक 53। ठीक है, 35 और 53। अब तीसरा डी सी ई हमें मालूम करना है, सही है। डी सी ई मतलब कौन सा, मसला नंबर 1 के तहत, वेरी गुड, मसला नंबर 1 के तहत यहाँ पे क्या होगा देखेंगे, इसी तरह से कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे जाविया सी ई डी जमा जाविया सी डी ई जमा जाविया डी सी ई मसावी होगा 180 दर्जे। क्यों, वेरी गुड, मुसल्लस के
जावियों का मजमुआ क्या होता है, हमेशा 180 दर्जे होता है। तो ये मुसल्लस के जाविये हमने यहाँ पे लिए हैं। तो इस ताल्लुक से हमें दो जाविये यहाँ पे हासिल हो गए थे, 35 दर्जे और 53 दर्जे हमें हासिल हो गया था। हमें जाविया DCE यहाँ पे मालूम करना है। मसावी है 180 दर्जे के, तो हमें क्या करना चाहिए, वेरी गुड, 35 और 53 को जमा करना चाहिए। उसके बाद उसे मसावात की दूसरी तरफ लानी चाहिए। अगर मस्बत है तो मनफी, मनफी है तो मस्बत बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा देखेंगे। तो इस तरह से 35 जमा 53 कितना हासिल हुआ, 88 दर्जे, जमा जाविया DC जो हमें मालूम करना है मसावी है 180 दर्जे के, तो इसलिए जाविया DCE मसावी होगा 180 दर्जे मनफी 88 दर्जे। तो कितना हो गया तफरीक करने पर, वेरी गुड, 92 दर्जे। हमें क्या हासिल होगा यहाँ पे, जाविया DCE मसावी है, जो हमें यहाँ पे दिया गया था मालूम करने के लिए कि जाविया DCE कितने दर्जे का होगा, 92 दर्जे का। तो यहाँ पे जावियों की जो बदीहात हम लिए थे, यहाँ पे खतूत के बारे में, काते के बारे में, मुतवाज़ी खतूत और काते के बारे में लिया गया था उसी उसूल पर, और मसला नंबर 1 के तहत हमने इसे यहाँ पे हल किया है, इसे मालूम किया है। तो बच्चों एक और मिसाल यहाँ पे दी गई है, उसी बुनियाद पर, ये दोनों मसलों के बुनियाद पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मिसाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया क्या है, देखिए सवाल, शक्ल में दी हुई मालूमात की बिना पर या उसकी मदद से जाविया A, जाविया B और जाविया C की पैमाइश मालूम करो। ये तीनों की पैमाइश मालूम करो। तो यहाँ पे शक्ल दी गई है आपके सामने, शक्ल यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। देखो जाविया A, जाविया B और जाविया C उस मुसल्लस के अंदर हैं। यहाँ पे बैरूनी अलग अलग यहाँ पे दी गई है, वहाँ पे 170 दर्जे का दिया गया है खारजी जाविया। इसी तरह से उसे बढ़ाते हुए हमें और एक जाविया यहाँ पे हासिल हुआ है 100 दर्जे का। ठीक है, तो हमें जाविये दाखिली तौर पर कौन से जाविये हमें हासिल होते हैं, तो यहाँ पे मसला नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुतवाज़ी खतूत और काते ये भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। इसकी बिना पर अगर दोनों मसले हमें मालूम हैं, उसके उसूल के तहत, उसके बदीहात के तहत हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, देखेंगे किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे इसका हल किस तरह से करेंगे, देखिए बच्चों, जाविया B मसावी है 70 दर्जे, मैंने डायरेक्ट ले लिया, जाविया B 70 दर्जे, जाविया B 70 दर्जे। क्यों 70 दर्जे है, वहाँ पे दिया गया उसका बैरूनी, ये कौन सा होगा यहाँ पे, बिल्कुल मुतकाबिला जाविया है, इसलिए वो 70 दर्जे है, तो वहाँ भी 70 दर्जे, क्योंकि ये काते खतूत हैं। ठीक है, काते खतूत की बिना पर हम बोल सकते हैं कि जाविया भी 70 दर्जे, हमें एक जाविया हासिल हो चुका है। अब दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे जाविया C जमा जाविया 100 दर्जे जो दिया गया है खारजी जाविया, मसावी है 180। क्यों, क्योंकि ये खत क्या है, खत मुस्तकीम में है, तो खती जोड़ी के जाविये जब हम लेते हैं, वेरी गुड, तो यहाँ पे जाविया C जमा जाविया 100 मसावी होगा 180 दर्जे के हो रहा है। तो यहाँ पे ये खती जोड़ी के जाविये हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमें 2 हासिल हो गए, या 2 जाविये हमें हासिल हो चुके हैं, जाविया B 70 दर्जे और जाविया C कितने दर्जे होगा, अभी हमने हल नहीं किया, बिल्कुल देखेंगे। तो यहाँ पे जाविया C मसावी होगा 180, फिर मसावात की दूसरी तरफ 100 को लेने पर हमें 180 मनफी 100 यहाँ पे लिया जा रहा है, तो कितना, वेरी गुड, जाविया C मसावी होगा हमारे पास 80 दर्जे, यहाँ पे दूसरा एक जाविया हमें हासिल हो चुका है। तो बच गया कौन, जाविया A। जाविया A के लिए कौन बोलेंगे, वेरी गुड, आप भी सही हैं, क्योंकि जाविये के लिए यहाँ खारजी जाविये के बिना पर आप बोल रहे हैं कि हम ले सकते हैं दोनों, और एक मसला नंबर 1 के तहत जो आपने कहा कि मसला नंबर 1 के तहत यहाँ पे दाखिली जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, उस बिना पर हम कर सकते हैं, या दाखिली खारजी जाविये के मुताबिक 100 है तो वहाँ पे कितना होगा, ये भी आसान है,
दोनों तरीकों से हम यहाँ पे मतलब मसला नंबर 1 या मसला नंबर 2 दोनों तरीकों से हमें ज़ाविया ए की कीमत हासिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मसला नंबर 1 के तहत लिया, क्या था वो? मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो इस बिना पर देखेंगे कौन से ज़ाविया ए, ज़ाविया बी और ज़ाविया सी मसावी है 180 दर्जे। हमें कौन से ज़ाविया ऊपर की तरफ यहाँ पे हासिल हुए थे? ज़ाविया बी और ज़ाविया सी हमें हासिल हो चुके हैं। तो उसके मुताबिक हमें दर्ज करने पर ज़ाविया ए जमा 70 दर्जे जमा 80 दर्जे मसावी होगा 180 दर्जे के। तो वही तरीका यहाँ पे 70 दर्जे और 80 दर्जे को जमा करते हुए मसावात की दूसरी तरफ अगर हम लाएंगे उसे, तो हमें यहाँ पे तफरीक करने पर ज़ाविया ए जमा 70 दर्जे और 80 दर्जे 150 दर्जे हो रहा है मसावी 180 के। तो सिर्फ ज़ाविया ए मसावी होगा 180 दर्जे मनफी 150 दर्जे के। तो ज़ाविया ए हमें हासिल हो रहा है तफरीक करने पर बिल्कुल 30 दर्जे। तो हम इस तरह से क्या है यहाँ पे इस मिसाल को दोनों अलग अलग तरीके से मसले कौन से भी मसले से भी यहाँ पे हल कर सकते हैं और आसानी से। अगर हमें इससे पहले जो खुसूसियात बताए गए थे ज़ावियात के, ख़ासकर मुतवाज़ी खतूत और काते खतूत बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वहाँ से लेते हुए और दो मसले यहाँ पे दिए गए थे, वो दो मसलों की बिना पर हम आपको दी गई मश्क या आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक छोटी सी सरगर्मी होगी बच्चों, देखते हैं किस तरह से यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे एक सरगर्मी दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मुसलसात उनके वहाँ से गायब हुए कुछ ज़ाविये हैं। तो इनके मुताबिक यहाँ पे दी गई जो फहरिस्त है, ज़ावियों की फहरिस्त है, हमें वहाँ पे मसले के मसला नंबर 1 और 2 के तहत वह हल करते हुए तफरीक या जमा करते हुए उन्हें पुर करना है जो वहाँ पे गायब हैं। तो दिए गए अशकाल में इनके ज़ावियों की चंद पैमाइशें गायब हैं। नीचे दिए गए पैमाइशों की बिना पर वहाँ से चुनते हुए हम उन्हें पुर करते हैं। सबसे पहले जो मुसल्लस यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं आप, कौन से? एक मुसल्लस, उसका खारजी ज़ाविया 115 दर्जे दिया गया है। ठीक है, तो अंदरूनी वहाँ पे उसके बैद कौन सा है? 30 दर्जे का है। तो ऊपर की तरफ जो गुलाबी रंग का दिया गया है वो कितना, मतलब उसकी कदर क्या होगी, उस ज़ाविये की कदर क्या होगी, हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे दी गई फहरिस्त से चुनते हुए हमें वहाँ पे पुर करना है। तो सबसे पहले ये मसला नंबर कौन सा होगा बच्चों? 2। वेरी गुड। मसला नंबर 2 के तहत लेते हुए यहाँ पे कितना होगा? 30 में 30 दर्जे में कितने दर्जे हम मिलाएंगे तो 115 हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 85 दर्जे का, 85 दर्जे का ज़ाविया, बिल्कुल सही कहा। तो आप गौर करते रहिए यहाँ पे जो शक्लें दी गई हैं उसके मुताबिक कौन सा होना चाहिए। अब दूसरा, अब जो शक्ल दी गई है वहाँ पे ऊपर की तरफ दरमियान में दी गई है, एक मुसल्लस है। ये मसला नंबर 1 के तहत मुसल्लस के मजमुई ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है यहाँ पे? 180 होता है, बिल्कुल। तो 2 ज़ाविये दिए गए हैं, तो तीसरा ज़ाविया कौन सा होना चाहिए? इस फहरिस्त में से चुनते हुए 70 जमा 25 95, उसके बाद कितना होना चाहिए? यस, बिल्कुल, यहाँ भी ये ज़ाविया 85 दर्जे अगर हम जमा करें तो 180 दर्जे हो रहा है। तीसरे यहाँ पे जो तीसरी शक्ल दी गई है आप देख सकते हैं, तीसरी शक्ल में 2 ज़ाविये यहाँ पे मालूम करने हैं हमें। 2 ज़ाविये यहाँ पे, एक खारजी ज़ाविया है ऊपर की तरफ और यहाँ पे अंदरूनी तौर पर वहाँ भी एक ज़ाविया गायब है। तो 2 ज़ावियों को हमें मालूम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे खती जोड़ी के ज़ावियों के लिहाज से देखेंगे। एक 70 दर्जे का है, तो दूसरा ज़ाविया वहाँ पे कौन सा होगा? 70 में कितने मिलाएंगे, आप जमा करेंगे कि हमें 180, बिल्कुल सही 180 होता है।
यस, बिल्कुल सही। कितना होगा? 110 दर्जे हमें हासिल होगा। इसी तरह से उसके अंदरूनी यहाँ पे 70 है, एक 80 है, तो तीसरा इस तरह से हम मसला नंबर 1 के तहत मालूम कर सकते हैं, या तो खाजी जाविया लेते हुए 110 है, 80 है, बकिया वहाँ पे तफरीक करके भी मालूम कर सकते हैं। तो आप कौन सा करेंगे? यस, 70 जमा 80 150, 150 में कितनी मिलाएंगे? बिल्कुल सही, 30 मिलाएंगे तो हमें क्या हासिल होगा? 180 हासिल होगा। बिल्कुल सही है, 30 और 80 को हासिल करेंगे तो हमें खारजी जाविया 110 भी हासिल हो रहा है। उस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें दोनों मसलों को लिया गया था। अब यहाँ पे नीचे की जानिब जो दी गई है मुसल्लस, देखिए एक जाविया मुसल्लसी, तो वहाँ पे ये मुसल्लस में एक मुरब्बई शक्ल का मतलब वो कितने दर्जे का होता है? कौन बोलेंगे? बिल्कुल सही, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि वो 90 दर्जे का होता है। वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर उस तरह से आ गया तो समझना चाहिए कि वो 90 दर्जे का है। एक 90 दर्जे, एक 30 दर्जे, बिल्कुल बिल्कुल आपसे ही पूछा जाएगा। 90 और 30 कितना होगा? 120। 120 में कितने जमा करेंगे हम कि हमें 180 हासिल होना चाहिए? बिल्कुल सही है, यहाँ पे कितने? 60 दर्जे अगर हम जमा करेंगे तो ये मुकम्मिल हो गया जो वहाँ पे जाविया गायब था। अब यहाँ पे एक पांचवी शक्ल यहाँ पे दी गई है। यहाँ भी खारजी जाविया है जो 120 का दिया गया है, और अंदरूनी वहाँ पे कितना है? 80 है। तो यहाँ पे नीचे की जानिब आने वाला जाविया कितने का होगा? 120 में से हमें क्या करना है? 80 को, बिल्कुल 80 को तफरीक करेंगे तो कितना हासिल होगा? हमें 40 दर्जे हासिल होगा। तो ये जाविया बिल्कुल सही है, 40 दर्जे यहाँ पे हासिल हो रहा है। इसी तरह से अब आखिरी हमें जमा करके देखेंगे, हमारे पास 70 दर्जे एक बाकी है। तो 30 जमा 80 कितना हो गया? 110। 110 में कितने जमा करेंगे? वेरी गुड, 70 जमा करेंगे तो हमें 180 का जाविया। यहाँ पे दोनों मसलों को इस्तेमाल करते हुए एक सरगर्मी पेश की गई। तो आज हमने यहाँ पे क्या क्या जानकारी हासिल की, इसके बारे में एक छोटा एक ऐदा देख लेते हैं कि हमने एक मसला, दो मसलों के बारे में, इंपॉर्टेंट दो मसले थे यहाँ पे। किसी भी मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। ये मसला नंबर 1। और मसला नंबर 2 हमने, अगर मुसल्लस के किसी एक ज़िले को बढ़ाया जाए तो बनने वाला खारजी जाविया इसके बईद, इसके बकिया दाखला जावियों, उसके अपोजिट में बईद दाखला जावियों के मजमुए के मसावी होता है। इन दो मसलों के बारे में हमने आज जानकारी हासिल की, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे दो मिसालें भी हल की उसी बिना पर, और एक सरगर्मी भी हमने यहाँ पे किस तरह से वहाँ पे गायब शुदा जावियों को जोड़कर हमने बनाया था। तो बच्चों, आपके लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इन मसलों को समझते हुए, हल की गई मिसालों को समझते हुए इसे बआसानी करेंगे। इसे हल करके अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाइए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर शाबाशी हासिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इल्म रियाजी के हिस्सा अव्वल, आपकी जो किताब है हिस्सा अव्वल के सफ़ा नंबर 66 और 67 पर दिए गए मश्क नंबर कौन सी हल करनी है? आपको 3.3 हल करनी है। ठीक है, तो बच्चों, आज के लिए ये आज के चैप्टर का, इस बाब का चौथा हिस्सा था, और ये आखिरी हिस्सा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पाएंगे और इसके होमवर्क भी हल करके आप बताएंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया। अनुदिना